अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सो चलिए पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। इफ टेंजेंट्स P and PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ए ऑप्शन दिया गया 50 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया 70 डिग्री और डी ऑप्शन दिया गया है 80 डिग्री। ठीक, यानी कि कुल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन में बताया गया है दो टेंजेंट्स डाली गई है हमारे सर्कल को विद सेंटर हो। वो जो दो टेंजेंट्स है पॉइंट पी से डाली गई है, एक टेंजेंट पी ए है और दूसरी टेंजेंट पी बी है। पहली टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ वो ए है, दूसरी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द सर्कल वो बी है। और दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइन है, आपस में जो एंगल बना रही है एट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल पी वो 80 डिग्री है। हमें बेटा बताना है व्हाट अबाउट द एंगल POA। एंगल POA हमें निकालना है। इट मीन्स दैट हमें उसके लिए P को O के साथ ज्वाइन करना है, एक्सटर्नल पॉइंट को बेटा ज्वाइन करना है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल POA निकालना है। मान लीजिए जो एंगल हमें निकालना है इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। हमें असल में कौन सा एंगल निकालना है? एंगल अल्फा निकालना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तरीका यह है कि बेटा हमें पता है टेंजेंट इज एट एनी पॉइंट वेयर सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वहां से एंगल ए और एंगल बी 90-90 फॉलो होगी। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल OAPB में हमारे पास में एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल पी पूरा जो है वो 80 डिग्री है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। और वहां से हमारे पास में एंगल बिटवीन द रेडियस एट द सेंटर मिलेगा, यानी कि ये पूरा एंगल AOB मिलेगा। जब हम वो निकालेंगे यानी कि एंगल AOB निकालेंगे, उसके बाद हम रिमार्क ऑफ द थ्योरम नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है ना बेटा, जब भी हम लाइन सेगमेंट जोड़ते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एक्ट करता है एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियस एट द सेंटर। यानी कि ये जो PO होगा बेटा, इट एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। जब ये एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा, जरा बताइए ये जो अल्फा होगा ये होगा ना हाफ ऑफ एंगल AOB, बिकॉज ये वाला एंगल अल्फा, इस वाले दूसरे एंगल यानी कि अगर मैं इसको बीटा रखूंगा ना, निचले वाले एंगल को नाम अल्फा और बीटा बराबर हो गए, इसका मतलब इसमें एक एंगल चाहे अल्फा हो या बीटा हो वो एंगल AOB के हाफ के बराबर होगा। तो वहां से हमारे पास में अल्फा आएगा यानी कि एंगल POA निकलेगा। दूसरा तरीका यह है बेटा, देखिए बेटा एंगल P यानी कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स APB यानी कि एंगल P जो दिया गया है वो 80 डिग्री है। हमें पता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द एक्सटर्नल पॉइंट एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, ये जो एंगल बन रहा है ना एट द एक्सटर्नल पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट्स वो 80 डिग्री दिया गया है। इस एंगल को बेटा ये लाइन सेगमेंट OP डिवाइड करती है दो एंगल्स में, थीटा और फाई में, लेकिन ये लाइन सेगमेंट OP कौन है? इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट। और हमें पता है ना रिमार्क फर्स्ट ऑफ द थ्योरम सेकंड, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द एक्सटर्नल पॉइंट एक्ट एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि एंगल APB यानी कि एंगल P जो है बेटा OP एक्ट करता है इसका एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब थीटा और फाई बराबर हो गए, इसका मतलब थीटा होगा हाफ ऑफ एंगल P और फाई भी होगा हाफ ऑफ एंगल P। अगर हमने थीटा लिखा हाफ ऑफ एंगल P कितना है 80, हाफ ऑफ 80 कितना होगा 40 डिग्री। इसका मतलब थीटा किसके बराबर आएगा? 40 डिग्री के बराबर आएगा। मतलब ये वाला एंगल जो ऊपर वाला होगा ना बेटा ये 40 डिग्री आएगा, क्योंकि कुल मिला के इसका मेजर 80 डिग्री है। अब अगर बेटा अब देखोगे एन ट्राइंगल OAP, एंगल ए हमें पता है कितना है 90 डिग्री है, एंगल ये वाला भी पता है थीटा कितना है वो 40 डिग्री है। बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल OAP बाय ASP कामा वी हैव अल्फा प्लस एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बेटा एंगल A 90 है, एंगल 40, थीटा भी दिया गया है 40 डिग्री जो हमने निकाला अभी, तो अल्फा वहां से हमारे पास में आएगा। मतलब दोनों तरीके आपके पास में, या तो आपको ASP पहले ही इस्तेमाल करती है इन द क्वाड्रिलेटर OAPB, या तो आपको ASP इस्तेमाल करनी है इन द ट्रायंगल OAP। ठीक, उसके लिए आपको बेटा पहले थीटा निकालना है। ठीक, चलिए बेटा हम क्या करेंगे, हम ASP इस्तेमाल करेंगे इन द ट्रायंगल।
यू कैन ऑल्सो यूज ASP इन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। चलिए यहां से स्टार्ट में करूंगा सॉल्यूशन। गिवन टू टेंजेंट्स P and PB, PA and PB drawn to a circle, C with center O, radius हम मानेंगे इसका R है। अब कि रेडियस हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे with radius O with radius R and center O है। ठीक है बेटा, given two tangents P and PB drawn to the circle with center O radius R such that एंगल बिटवीन देम यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल दिया गया है वो एंगल APB है, यानी कि एंगल P है। एंगल P कितना है बेटा? दैट इज 80 डिग्री। वो 80 डिग्री दिया गया है। हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड एंगल POA। वी नीड टू फाइंड एंगल POA इज इक्वल टू अल्फा, और यहां पे मैं लिखूंगा C, यानी कि जो एंगल POA हमें निकालना है, मैंने इसको अल्फा से डिनोट किया। ऑनवर्ड जहां पे भी हमें ये रिक्वायर्ड एंगल जो निकालना है, इसको अगर जिक्र करना होगा, मैं अल्फा का जिक्र करूंगा। अल्फा का जिक्र करने से हमारे रिक्वायर्ड एंगल जो हमें निकालना है उसका जिक्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? पहले थीटा निकालेंगे। यहां पे मैं लिखने वाला हूं वी नो दैट, हमें पता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद द एक्सटर्नल पॉइंट। We know that line segment joining the center of a circle with the external point, with the external point acts as the angle bisector of angle between the two tangents, acts as the angle bisector of angle between the two tangents, दैट इज किस एंगल का? एंगल P का एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्ट करेगा। ठीक, एंगल P में मैंने यहां पे लिखा है। ठीक, हमें पता है कि जब भी हम लाइन सेगमेंट जोड़ते हैं, कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से विद द एक्सटर्नल पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट एक्ट करती है एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक्ट करती है? जो एक्सटर्नल पॉइंट पर बेटा एंगल बनता है बिटवीन द टू टेंजेंट, वो तो एंगल P है, और जिसका मेजर 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सो थीटा इज इक्वल टू फाई। अगर बेटा OP लग रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो थीटा और फाई बराबर होगी, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। ठीक है, which implies that मुझे खाली थीटा निकालना है। I will continue my next step with theta. I will discard the phi। ठीक है बेटा, थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P का मेजर कितना है? वो 80 डिग्री दिया गया है। 2 1 240 which implies that जो थीटा का वैल्यू होगा बेटा वो कितना होगा? दैट विल बी 40 डिग्री। मतलब मैंने थीटा निकाला, 40 डिग्री निकला। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस एंगल A का जिक्र करेंगे। इसका मेजर कितना है? इसका मेजर हमें पता है 90 है, लेकिन वो तो फॉर्म से निकालना पड़ेगा। वही हम यहां पे लिखेंगे also we know that tangent at any point, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है सर्कल को किसी भी पॉइंट पर, वो परपेंडिकुलर होती है
टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पी ए किसको परपेंडिकुलर होगी, ओ ए को, पी बी किसको परपेंडिकुलर होगी, ओ बी को। लेकिन सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द एंगल अल्फा, देयरफॉर आई विल मेंशन हियर ओनली पी इज परपेंडिकुलर टू ए, वहां से एंगल ए मेरा फॉलो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सो पी ए बेटा परपेंडिकुलर होगा ओ ए को, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए होगा बेटा बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए भी हमने निकाला। अब जरा बताइए, मुझे अल्फा निकालना है, यानी कि जो रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल पी ओ ए हमें जो निकालना है, वो निकालने के लिए हम ट्रायंगल ओ ए पी में काम करेंगे। इसका अल्फा हमें एंगल पता है, आज ये निकालना है बेटा। एंगल ए हमें पता है वो कितना है, 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का नोक लगाऊंगा। और थीटा भी हमने निकाला, वो तो 40 डिग्री है। तो हमारे पास में इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमें पता है, तो बाय एस पी वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल। वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, नाउ इन ट्रायंगल OAP by ASP angle sum property comma we have what we have measure of it is 3 interior angles will be equal to 180 degree। OAP पहले अल्फा का जिक्र करेंगे, अल्फा प्लस एंगल A प्लस आएगा बेटा तीसरा एंगल दैट इज थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, you just take the screenshot of it, I am going to write down the next thing here, okay। तो यहां पे मैं लिखूंगा, तो बेटा यहां से मैं रब करूंगा। ठीक, तो देखिए बेटा अल्फा का मेजर हमें निकालना है, इंप्लाइज दैट लिखेंगे अल्फा, एंगल ए का मेजर है 90 डिग्री, प्लस लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस लिखेंगे थीटा जिसका मेजर हमने निकाला जो कि 40 डिग्री है, तो राइट साइड में कितना है 180 डिग्री है, विच इंप्लाइज दैट बेटा अल्फा इज इक्वल टू, या इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 9 + 4 हो गया बेटा 13, 130 डिग्री आएगा बेटा, इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आएगा बेटा 130 डिग्री। ये पॉजिटिव एंगल था, ट्रांसपोज किया ये नेगेटिव बन गया। समझ में आई बात, यानी कि 90 + 40 कितना हो गया बेटा, नाम तो तोड़ के थ्रू हुआ 71 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट अल्फा का जो मेजर होगा 0 - 0 कितना आएगा 0 आएगा, 8 - 3 वो आएगा बेटा 5, कितना आएगा 5। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब जो हमारे पास में रिक्वायर्ड एंगल का जो मेजर होगा दैट इज बेटा 50 डिग्री, दैट इज बेटा 50 डिग्री। इट मींस दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे मैं लास्ट में एक लाइन लिखूंगा, दैट इज बेटा therefore the required angle कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल POA इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। Therefore ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन में वही करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो एंगल POA है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इनफैक्ट दैट इज जस्ट लाइक अ थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब दिस वेरी क्वेश्चन हियर। वहां पे हमें बताया गया है प्रूव दैट टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। इनफैक्ट ये हमने आपको बताया था, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट लाइन्स कैन अ सर्कल हैव। मैंने आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट लाइन्स हम एक सर्कल को डाल सकते हैं जो कि आपस में पैरेलल होगी, और वहां पे मैंने बताया था ओनली 2, और वो भी कहां पे डाली जाती है, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। और उस बात को यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट लाइन्स हम सर्कल को डालेंगे किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, वो हमेशा आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, वो हमें दिखाना है यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था पीयर वाइज अगर देखेंगे पैरेलल टेंजेंट से एक सर्कल को कितने डाल सकते हैं, इनफिनिट। लेकिन बेटा एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट लाइन्स डालेंगे जो कि पैरेलल आपस में होगी, वो ओनली 2 है। तो आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, दैट इज लाइक दिस, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन्स हम किसी भी सर्कल को डालेंगे एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, वो आपस में पैरेलल होती है, वो हमें दिखाना है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास में ये फॉर्म जैसी है ना, फॉर्म में गिवन होता है, तो गिवन में हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है। लेट मी ट्रेस दैट वेरी सर्कल।
मान लीजिए ये वो सर्कल दिया गया है, दिस इज द गिवन सर्कल, ठीक है, ये हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल का सेंटर जो हम बेटा ले लेंगे वो O है, और इसकी जो डायमीटर हम ट्रेस करेंगे यहां पे, कंसिडर इट डायमीटर एज AB, AB इसकी डायमीटर है, विथ A एंड B एज इट इज एंड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, इस सर्कल की जो ये डायमीटर है इसके एंड पॉइंट्स पर हम दो टेंजेंट लाइन्स डालेंगे। ये हमारे पास में गिवन दिया गया है। एक टेंजेंट लाइन हम कंसिडर करेंगे L, और दूसरी टेंजेंट लाइन जो मैं इस सर्कल को डालूंगा एट द सेकंड एंड पॉइंट ऑफ इट इज डायमीटर, वो हम मान लेंगे बेटा, वो टेंजेंट लाइन हमारे पास में जो इसकी है दैट इज बेटा M। ठीक, ये हमारे पास में है, यानी कि एक टेंजेंट लाइन L है और दूसरी टेंजेंट लाइन जो हमने इसको डाली एट द सेकंड एंड पॉइंट दैट इज पॉइंट B ऑफ इट इज डायमीटर, दैट इज टेंजेंट लाइन M। हमें प्रूव करना है L इज पैरेलल टू M। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, गिवन हमारे पास में एक सर्कल दिया गया विद सेंटर, और रेडियस का भी मेंशन करेंगे, मसला नहीं, R आल्दो की वो जरूरत नहीं पड़ेगा, and radius R, and two tangents L and M drawn at the end points of its diameter, drawn at the end points of its diameter AB, drawn at the end points A and B of its diameter AB। ऐसे भी लिख सकते हैं, to prove L is parallel to M। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, देखिए बेटा, हमें पता है ना tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अब जरा बताइए L क्या लगती है इस सर्कल की, सर टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A है। अच्छा, व्हाट इज द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर, वो OA है। क्या L परपेंडिकुलर नहीं होगी OA को एट पॉइंट A? यस, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90, और मैं इसको अल्फा से डिनोट करूंगा, निचला वाला एंगल भी 90 होगा, बिकॉज L इज परपेंडिकुलर टू A, इसका मतलब दोनों जो एंगल यहाँ पे बनेंगे ना बेटा वो 90 के बराबर होगी। लेट मी डिनोट दिस वेरी एंगल ओनली, ओके। सिमिलरली बेटा, जो टेंजेंट लाइन M है, ये किसकी टेंजेंट लाइन है, सर्कल की है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्कल के साथ B है। अब जरा बताइए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, M इज परपेंडिकुलर टू OB, और M परपेंडिकुलर होगा OB को। अब जरा बताइए, ये जो एंगल दोनों साइड से बन रहा है इस डायमीटर के दोनों साइड से, ये कितना होगा, 90 होगा ना बेटा, बिकॉज M इज पैरेलल टू बेटा OB, therefore this angle will be 90 and this will be also 90। ये हमारे पास में बीटा हम मानेंगे, बीटा एंगल कितना है, दैट इज 90। अब देखिए बेटा, हमारे पास में दो लाइन्स है, लाइन L और लाइन M, और डायमीटर भी इनका एक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, such that a pair of alternate interior angles are equal, because दोनों का मेजर 90 है। Therefore, by the converse of the alternate interior angle form, this L line will be parallel to line M, यानी कि टेंजेंट लाइन L will be parallel to line M। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, गुबर अगर पूछा नहीं कि या एंगल एस 90 और भी थीटा था 90 90 अल्फा प्लस थीटा कुता है, अल्फा ते 90 थीटा ते 90 अल्फा प्लस थीटा ही गुबर 90 प्लस 90 से को आखत शीयर, तब मतलब इनमें कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है बेटा 180, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमें पता है ना, व्हेनेवर a transversal cuts two lines size at a pair of allied angles are supplementary, then the lines are parallel, and they by the converse of the allied angles form या कोई इंटीरियर फॉर्म, since the allied angles are supplementary therefore lines will be parallel। लेकिन बेटा हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही चलेंगे, सही बात, तो वो दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी क्वेश्चन ऑन दिस वेरी साइड। पहले हम क्या करेंगे बेटा, गिवन को मेंशन करेंगे, गिवन हम यहां पे लिखेंगे बेटा, तो इसको अंडरलाइन यहां पे करेंगे, ए सर्कल C with center O, radius R, and two tangent lines and two tangents and two tangents L and M drawn at the ends at the end points लिखे, at the end points A and B। L कहां पे डाले जाते हैं, at the end point A, M कहां पे डाले जाते हैं, at the end point B of what, diameter AB, and two tangents L and M drawn at the end pointers A and B of its diameter। किसकी diameter, सर्कल की diameter, of its diameter
AB। ठीक, ये हमारे पास में गिवन है। अब इसके बाद में बेटा फॉलो होगा टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें बेटा ये चीज करनी है, L इज पैरेलल टू M, यानी कि टेंडेड लाइन जो हमने इस सर्कल को डाली, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आई हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो प्रूव ये करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करनी नहीं है, तो डायरेक्ट से हम प्रूफ पे आएंगे। तो प्रूफ यहां पे मैं फॉलो करूंगा। ठीक, प्रूफ फिर से वही थ्योरम, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. We know that WKT, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, सो बेटा, सो हम लिखेंगे L is perpendicular to OA, L is perpendicular to OA, ठीक, and M is perpendicular to OB, यानी कि टेंडेड लाइन L किसको बेटा, ये यहां पे ऑफ है और ये टेंडेड लाइन L में यहां पे नोट करूंगा। ठीक, L क्या है? टेंडेड लाइन with A as its point of contact, OA is the radius through the point of contact, L will be perpendicular to OA at A and M will be perpendicular to OB at B। अब जरा बताइए which implies that, can't I mention that कि अल्फा एंगल 90 के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे, एंड हम यहां से मत लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, एंड हम लिखेंगे जो M है ना बेटा परपेंडिकुलर है ना OB को, तो एंगल बीटा कितना होगा? Beta will be equal to 90 as well. Since L is perpendicular to A, therefore alpha will be 90. Also ये एंगल भी 90 होगा, मुझे इसका जिक्र नहीं करना है, I don't require it। ठीक है, M is perpendicular to OB, therefore ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हो गए, मैंने निचला वाला एंगल इस्तेमाल किया। अब जरा बताइए यहां से हमें क्या दिख रहा है, अल्फा 90 बीटा 90, क्या हम नहीं बता सकते अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 दोनों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, यानी कि दोनों एंगल्स 90 के बराबर है, दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल है, और इक्वल वैल्यू क्या है इनका? दैट्स 90। हम क्या लिखेंगे आप? नाउ यहां ऐसे हम लिखेंगे, इसको स्टार में लिखूंगा, फ्रॉम स्टार we come to know that स्टार इक्वेशन से हमें पता चला that L and M are two lines, that L and M are two lines and AB acts as their transversal, AB acts as their transversal such that a pair of alternate interior angles, ATI का मतलब ATIAS, alternate interior angles, such that a pair of alternate interior angles are equal, एक पेयर ऑफ alternate interior angles इक्वल है। वो कौन है बेटा? दैट इज, वो तो स्टार बताएगी ना, अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों 90 के बराबर है। फिर से देखिए बेटा, स्टार इक्वेशन की मदद से मुझे पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि L और M दो लाइनें है और AB इनका ट्रांसवर्सल है। ऐसा ट्रांसवर्सल है, एक्ट इज ए ट्रांसवर्सल सच दैट, ऐसा ट्रांसवर्सल है कि एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। कौन सा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, देयरफॉर बाय द converse of alternate interior angles theorem, L will be parallel to M, hence
प्रूव। अब हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कन्वर्स है ना, यानी कि जब भी ट्रांसवर्सल कर रहेगा कट कुछ दो लाइन्स को साइड दैट अपीयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। वही हमने स्टार इक्वेशन से पता चला कि हमारे पास में एल और एम दो लाइन्स है और ए भी इनका ट्रांसवर्सल एक्ट करता है साइड दैट अपीयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल अल्फा और बीटा बराबर है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90। Therefore, by the converse of alternate interior angle theorem, L will be parallel to M, hence proved. यानी कि जो L और M क्या है? They are actually the tangent lines at the ends of the diameter AB. Therefore, they will be parallel to each other. Hence, we have proved this very question. उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से आपके साथ मुलाकात हो जाएंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, थैंक यू।